केजरीवाल छूटने चाहिए। अच्छा, ईडी से ये बोल रहे हो आप केजरीवाल छूटने चाहिए? केजरीवाल छूट। पता है क्या इल्जाम लगा हुआ है? हाँ। क्या लगा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो दारू के लिए एक के साथ एक फ्री देते थे। हाँ, ये बात साबस कर पाए पूरा देश के अंदर क्यों हार राहुल रहा गांधी जी ने कुछ बोला यहाँ पे? है? राहुल जी ने कुछ बोला यहाँ पे? भाई मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहे हो? अंदर तो जा जाओ भी पर नहीं तब रहा। देखो जाकर तब पता चलेगा। जीत जाएंगे क्या बोल। नमस्कार जी। कितना बदलाव होगा इस रैली से? इस रैली से इतना बदलाव होगा, चाहे ये हमारे नेताजी को छोड़े या ना छोड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जेल से चुनाव लड़ेंगे और हम उनके साथ हैं, पूरी दिल्ली उनके साथ है। और इससे ये होगा कि जो अपोजिशन वाले हैं ना, जो मतलब जो है बीजेपी वाले हैं खास करके, उनको ये समझ आ जाएगी कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में क्या ताकत है। ये चीज़ें समझ आ जाएगी उनको। अच्छा, एक बात बताओ आप जी। विपक्षी नेता का तमाम लोग हैं, वो ये जी। बोल रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे सदस्य आए हैं ना जी। वो ये बोल रहे हैं कि ये सारे भ्रष्ट हैं या इन पे किसी न किसी तरह का आरोप लगा हुआ है। तो भ्रष्ट भाई का। साहब, उस पे कुछ आप बोलो। कैमरा घुमा के देखो कि हम नहीं, जो सब नेता है, भ्रष्ट जो हैं। नेता यहाँ पे आए हुए नेता, हैं, जो एक तमाम बात जो बताओ। जो गेस्ट आए हुए हैं। एक छोटी सी बात है, अखिलेश यादव पे क्या भ्रष्ट आरोप है? पहली बात, अखिलेश यादव जी पे क्या भ्रष्ट आरोप है ये बताओ। या राहुल गांधी जी पे क्या आरोप है ये बताइए। एक मिनट। अब रैली से आ रहे हो? रैली से आ रहे हो? जी, हम रैली से आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव होगा इस रैली से? भाई बदलाव तो होना चाहिए। हम अपने घरों से निकल के आए, किसी अपने हित के लिए आए ना, तो उनको तो बदलाव करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए जेलों से। क्या डिमांड क्या करते हो आप? बस केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। केजरीवाल को? मतलब जो इल्जाम लगा है केजरीवाल के ऊपर वो पूरी तरह से गलत है। गलत है। वो सब कुछ गलत है। अगर उनको गलत करना ही होता हमारे साथ, वो हमारे लिए करते क्यों? ठीक है। उन्होंने जिस नागरिकों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उन्होंने हमारी इज्जत करी है, हमें इम्पोर्टेंस दिलवाई है। विपक्षी दल ने एक आरोप लगाया है कि जो यहाँ पे लोग आए, जो नेता हैं, खासकर नेता हैं, उन पे किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उसकी बात गलत है बिल्कुल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार है, होता ही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास बीजेपी चोर है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो बस दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। उन्होंने अभी तक बैठ के कुछ करा भी नहीं है, बस हिंदू मुसलमान करवाया, हर जगह विरोध ही फैलाया है बस उन्होंने। पूरे देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या है। विपक्षी दल ने ये बोला है कि जो लोग आए हैं यहाँ पे ना, तमाम जो नेता हैं, उन पे किसी न किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा किसी हुआ है। पे कोई आरोप नहीं है। जो आरोपी थे बीजेपी के लोग हैं सारे, ये सारे के सारे बीजेपी के भ्रष्ट लोग हैं। कितना इस रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा जो आने वाला चुनाव है, चाहे ईडी पे, चाहे जो ईडी ने गलत किया ऐसा बोलते हैं? ईडी ने गलत नहीं किया, ये नरेंद्र मोदी करवा रहा है। मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी चोर है। जो केजरीवाल को अंदर ताकत का मिसयूज। जो केजरीवाल एक मिनट बात है, बीजेपी की है, जो मोदी को अंदर स्मारक करवा, केजरीवाल को अंदर स्मारक करवाया गया है। क्यों? मोदी सोच रहा था कि पूरा देश को लूट के खा जाऊं। दिल्ली के एयरपोर्ट उतना सारे व्यक्ति है, स्टेशन के व्यक्ति है। हमारे मोदी जी जो है ना, केजरीवाल को प्रचार करने से रोक रहा है ताकि प्रचार न कर पाए पूरा देश के अंदर क्यों हार रहा राहुल है। गांधी जी ने कुछ बोला यहाँ पे? हैं? राहुल जी ने कुछ बोला यहाँ पे? भाई मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहे हो? अंदर तो जा जाओ भी पर नहीं तब रहा। देखो जाकर तब पता चलेगा। जीत जाएंगे क्या बोल रहे हो? नहीं भाई नहीं, इतना भीड़ है ना कि पैर रखने की जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे केजरीवाल हमें छूटने चाहिए। इधर देखो। केजरीवाल छूटने चाहिए। अच्छा, ईडी से ये बोल रहे हो आप केजरीवाल छूटने चाहिए? केजरीवाल छूट। पता है क्या इल्जाम लगा हुआ है? हाँ। क्या लगा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो दारू के लिए एक के साथ एक फ्री देते थे। हाँ, ये बात साबस। थैंक यू। और तुम कुछ बोलोगे? क्या बोलोगे? हमारे केजरीवाल जी छूटने चाहिए। ठीक है। और बीजेपी के लिए कुछ बोलोगे? बेढंगी सरकार है, चोर है। जो ये अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इससे क्या माहौल बन रहा है? ये तो केजरीवाल के लिए बन रहा है भैया, ये केजरीवाल को रिहा करने के लिए। ईडी ने जो इल्जाम लगाया वो गलत है? ये गलत लगा है इल्जाम जो करा है ना, ये गलत लगाया है केजरीवाल को। आ जाओ मैं बताता हूँ। इधर जाओ, अब बोल देते ना, आ जाओ। नहीं, अभी पूछ लेते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जितने लोग यहाँ पे आए हैं ना, किसी न किसी तरह से भ्रष्ट है, यह आरोप लगा हुआ है। तो उसके बारे में कुछ कहोगे? बोल अरे भैया तुमसे पूछ रहा हूँ। उठा के पटकूंगा। केजरीवाल को गर्भ और आग लगाया गया है और उसका ये हिसाब हुआ है कि उसका कोई दोष नहीं है।
ठीक है, उनका गलत हिसाब हुआ है और हिसाब होने के बाद क्या हुआ है कि केजरीवाल को गलत रिहा करो और गलत हिसाब मत लगाओ। भाई हमारा भी ले लो यार। हाँ भाई, भाई कैमरा कैमरा हो रहा है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अभी जो ये माहौल बना है, जो रैली हो रही है, इसके बाद जो ईडी जो कार्रवाई की है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? ईडी कौन होता है? ईडी बहुत कुछ होता है। ईडी साले को उठा के पटकूंगा। तुम पहले तो यार सही से बात किया करो। ये बंदर की शक्ल को बुलाओ, मोदी को पहले इसके सामने बात करो भाई। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। अभी तुम बोल रहे हो नहीं डरते भाई। देश में जनता चाहती है बदलाव। ठीक है भाई, जब पहले कांग्रेस के टाइम में ये हुआ है कि कोई जनता दुखी नहीं थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, भाईचारा देश में बना हुआ था, साथ सबको लेकर चलती थी। जब से कांग्रेस खत्म हुई है तो जब से जनता काफ़ी दुखी है। जनता को क्या चाहिए? देखो, जनता को काम, रोजगार, खाना पेट के लिए। जब पेट में खाना ना होगा तो जनता को परेशान है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। अगर 500 कमा रहा है तो बंदे का 1000 रुपये खर्चा है, 500 कहाँ से आएंगे? कर्जीला हो जाएगा ना, तो 500 का जब कर्जीला हो जाएगा तो दूसरे दिन काम क्या करेगा बेचारा? जनता चाह रही है बदलाव। राहुल गांधी अगर देश में आएंगे तो देश का बदलाव होगा, और भाजपा ने देश में कुछ न किया, सिर्फ झूठ के बोलने के अलावा कुछ है ही ना। बस 15 लाख आएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे। जनता परेशान है, दुखी है, जनता चाह रही है बदलाव। यहाँ से रैली से याद कुछ बातचीत हुई तो क्या बदलाव कुछ आएगा आने वाले इलेक्शन में? बहुत आएगा, बहुत सीटें आएंगी, देखना। जेल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूथ ये रहे, यूथ यहाँ वहाँ से आ रहे हो आप, क्या कुछ बदलाव रैली से क्या बदल? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं वसंत विहार कुसुमपुर पहाड़ी से महरौली विधानसभा से हूँ, और हम यहाँ आए, हम यहाँ किसी लालच से नहीं, यहाँ हम अपने सीएम के लिए आए। और रही बात बदलाव की, तो सुन लो सुनने वालों दलालो, तुम कितना ही जोर लगा लो, हमारा सीएम बाहर आएगा और तुम सबका सबक सिखाएगा। तुम दलालों के मुंह पे काली पोत के जाएगा, हमारे देश का उज्जवल भविष्य आगे बढ़ाएगा। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, ये केवल और केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उनकी गिरफ्तारी, मोदी जी को कहीं डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रह गया तो ये 2024 का जो चुनाव है एक तरफा कर देगा। मोदी जी कह तो रहे हैं अब की बार 400 पार। वो क्या कह रहे हैं? 400 पार कह रहे हैं। पेट्रोल के दाम 400 पार, प्याज के दाम 400 पार, और 400 सीटों पर जमानत जब्त हो रही है भाजपा की। 120 सीट से भाजपा की ज़्यादा नहीं आने वाली। और अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और केवल राजनीतिक षड्यंत्र में उनको जेल भेजा गया है। अच्छा, बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ये लोग आए हैं, जो भी गेस्ट आए हुए हैं, उन पे किसी न किसी तरह का आरोप लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। देखिए, ये तो मोदी जी, सबसे बड़ी बात है बीजेपी में जो है वो सारे सियाणे हैं, सारे सियाणे बीजेपी में। मुकुल रॉय सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी है। मोदी आया जब से जिंदगी खराब हो गई है। सब क्या खराब हो गया? क्या खराब हो गया? स्वागत तेज कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ क्या कर रहा है मोदी। महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, झाड़ू वाला तो सही भी कर रहा है। आप महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिलेंडर बढ़ गया इसलिए बोल रहे हो आप? अरे बोला इसको, वो कह रही। अरे आप बोलो ना, वो ठीक है, सिलेंडर ज़्यादा बढ़ गया ये बोलो। ज़्यादा बढ़ गया, फिर काम धंधे आना जब से झाड़ू वाला है, वो हमारे क्या फायदा है? झाड़ू वाला का फायदा है? सब कुछ कर रहा है झाड़ू वाला, फिर सब कुछ कर रहा है। बता दो ना आप क्या है, सब कुछ कर रहा है। गरीबों को खाना दे रहे हैं, गरीबों को जाते हैं तो वो काम भी हो जाता है। हमारी फैमिली गुजर गई। अरे बात करो, थोड़ा सा बात करो। कोई बात नहीं, मतलब गवर्नमेंट जो है केजरीवाल जी का, हाँ अच्छी है, कितना फायदा है? बहुत फायदे हैं। स्कूलों में जाओ, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं है। हाँ, स्कूल में भी परेशानी नहीं है। हॉस्पिटलों में जाओ तो धक्के नहीं खाने पड़ते, है ना? हाँ, मिलने वाले हैं, अभी मिले तो है नहीं। मतलब बोल तो दिया ना? हाँ, बोल दिया मिल जाएंगे। हाँ, पर जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाते हैं। कह रहे आप अभी इनसे पूछे थे काम क्या किया, काम अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं किया, ये सवाल होना चाहिए।
बिजली मुफ्त किया है, बिजली मुफ्त किया है, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ मुफ्त किया है। आज आप दिल्ली के स्कूल में जाके देखो, हर चीज़ फैसिलिटी है। यही आप यूपी में जाके देखो, योगी जी के क्या फैसिलिटी, कुछ नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई कर रहा है, कभी वहाँ लड़ाई कर रहा है। एक हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल है, आप एक बार जाके देखना, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छी मिलेगी। बिजली फ्री कर दिया गरीबों के लिए, पानी की बिजली की वो फ्री कर दिया, इसलिए क्योंकि वो बेचारे किराएदार रहते हैं, मतलब किराए पे जो रहते हैं, वो कहाँ से देंगे बिजली का। मतलब ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सही नहीं है, बहुत गलत है। ईडी केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई क्यों कर रही है? अगर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस में थे, यही अमित शाह खूब बोलता था सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको हम कभी नहीं लेंगे, तुरंत आ गया उसकी पार्टी में, सीएम बना दिया है असम का। मुकुल रॉय, अभी पीछे कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया उसको। तो सबसे बड़ा अगर चोर की पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, तो उसका नाम बीजेपी है। नरेंद्र मोदी केवल और केवल विपक्ष को दबा रहे हैं। आज ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है, ये 2024 में परचम ले रहेगी।